तो गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर कोई चीज़ याद करते हैं तो याद नहीं होता है या बार बार भूलने की इस तरह की शिकायतें रहता है। तो आज हम समझेंगे बायोलॉजिकल रूप से कि हमारा मस्तिष्क में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई चीज़ को हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। देखिए, एक तरह से पिछले बातों को भूल जाना ये मस्तिष्क के लिए सही होता है, लेकिन अति भूल जाना, ज़्यादा भूल जाना, ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो बच्चों, आज हम समझेंगे कि ये मस्तिष्क का जो है बारे में कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई इंसान छोटी छोटी बातों को तुरंत भूल जाते हैं। उसको आप बोलो कि कोई सामान तुरंत रखा और तुरंत पूछो तो बोला कि पता ही नहीं है, या कोई बात उसने बोला और 5 मिनट के बाद पूछो तो बोला कि मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो बच्चों, आज हम समझेंगे अपने मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क का क्या बड़ा रोल होता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करें मस्तिष्क को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। ये 3 पार्ट में होता है, 3 भाग में होता है। एक भाग को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। ये हमारे जो मस्तिष्क जो बना है ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। बच्चों, यहाँ पे अग्र मस्तिष्क की बात करें, मैं वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यदि मैं तीनों मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा, तीनों भाग के बारे में यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो कम से कम 2 आवर्स का चला जाएगा। इसलिए अपने ऐसे करेंगे कि पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में अच्छी तरह चर्चा करेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्चिम मस्तिष्क। इसलिए मैंने बोला कि 3 पार्ट में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों, आज हम समझेंगे ये अग्र मस्तिष्क के बारे में। आज जो इस वीडियो में अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मध्य मस्तिष्क के बारे में और उससे नेक्स्ट वीडियो में पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो अभी तक आपने क्या देखा, ये जो मस्तिष्क है इनके 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बच्चों, ये अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इनको आज यदि आप समझ जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हम कोई चीज़ को कैसे याद रखते हैं, हम कोई चीज़ को क्यों भूल जाते हैं। बस आपको समझना होगा अग्र मस्तिष्क को। तो अग्र मस्तिष्क को समझने के लिए इनके 3 पार्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम। बच्चों, सबसे ज़्यादा ये मेरा मस्तिष्क जो बना है, ज़्यादातर भाग किससे है? सेरिब्रम से। सेरिब्रम से। इसी सेरिब्रम को कहा जाता है परम मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? परम मस्तिष्क कहा जाता है। ये सर हमारे जो मस्तिष्क है, ज़्यादातर भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम, या आप परम मस्तिष्क भी कह सकते हैं। कितना सर? 2/3, 2/3। ये जो पूरा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का ज़्यादा भाग किसका, कौन सा होता है? सेरिब्रम का होता है। कितना? 2/3। पूछा हुआ प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क के कितना भाग है, तो बोले 2/3, 2/3। चलिए, ये तिहाई में आपसे पूछा कितना भाग है तो आपने बताया। पूछा कि कितना प्रतिशत है, तो बच्चों ये जो है 66% है। कितने प्रतिशत है? 66% है। कितने प्रतिशत है? 66% है। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सेरिब्रम के बारे में। इसके बारे में डिटेल समझिए। यदि आप सेरिब्रम को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हम कोई चीज़ को भूल कैसे जाते हैं, कोई चीज़ हमको याद क्यों नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का 66% होता है, या 2/3 भाग भी कह सकते हैं। ये कमज़ोर, जिस बच्चे का या जिस इंसान का सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है, उस व्यक्ति का मेमोरी पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। हम लोग को जो ये शिकायत रहता है कि सर याद कैसे करें, याद करते हैं भूल जाते हैं। बच्चों, आपका सेरिब्रम, डैट मीन्स आपका परम मस्तिष्क कमज़ोर हो चुका है। सर ये कमज़ोर कैसे होता है, आप समझिए। यदि आप ज़्यादा दिमाग को हेडेक देते हैं, यदि आप अपने दिमाग को ज़्यादा टेंशन में रखते हैं,
आप यदि किसी एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो बच्चों आपका सेरिब्रम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। कहा जाता है साइंस के हिसाब से 15 साल तक के बच्चों का जो सेरिब्रम होता है, परम मस्तिष्क होता है, वो बहुत मजबूत होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के बच्चे गेम खेल के या अदर एक्टिविटी करके अपने सेरिब्रम को, परम मस्तिष्क को कमज़ोर कर लेता है। सर कैसे? समझिए, कोई बच्चा यदि कोई गेम खेलता है, जैसे आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारे गेम, फ्री फायर, कौन कौन सा उतना मुझे पता नहीं है। एक्चुअल में होता है क्या, जब वो बच्चा मोबाइल से अपने खेलता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा हुआ रहता है, जिसके कारण वो सेरिब्रम का कैपेसिटी, सेरिब्रम का, परम मस्तिष्क का क्षमता कम होता है। साइंस कहता है कि यदि आपको अपने सेरिब्रम, आपको अपने परम मस्तिष्क को मजबूत बनाना है, आप कोई चीज़ को भूलना नहीं चाहते हैं, सेरिब्रम को मजबूत करना है, बेहतर करना है, तो दिमाग को कभी भी एक चीज़ के प्रति स्थिर मत रखिए। अब कहने का मतलब है कि यदि मैं 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता हूं तो 2 आवर्स के बाद हम थोड़ा खेल सकते हैं, थोड़ा हम मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज के डेट में आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बच्चे गेम खेलते तो एक ही चीज़ पे, तो ये दिमाग, सेरिब्रम कहता है कि आप जो है ना नया नया चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखो, कोशिश करो, जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स तक कंटिन्यू गेम खेलता है। ऐसे स्थिति में सेरिब्रम एक ही चीज़ पे फोकस हो गया, और एक ही चीज़ पे जब फोकस होता है तो सेरिब्रम की क्षमता नीचे की ओर चला जाता है, डाउन हो जाता है। ऐसे बच्चे का परम मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। चलिए सर, ये तो हो गया। अब बहुत सारे घर में भी होता है, आप देखे होंगे, आपके रिलेशन में होंगे, आपके आसपास में होंगे, कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई सामान रखा उसने और उनसे पूछो कि ये सामान आपने कहाँ रखा, तो उसके दिमाग से चला गया। अब सर उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उनका भी सेरिब्रम कमज़ोर हो गया। सर उसका कैसे हुआ? यदि वो माता पिता होंगे तो उसका सेरिब्रम कम होना स्वाभाविक होता है। बोलेंगे क्यों? एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए एक माता पिता जितनी जिम्मेदारी उठाते हैं, जितने कष्ट झेलते हैं, शायद उतने उस बच्चे को नहीं पता होता है। वो उसको हेडेक रहता है, हर चीज़ का, अपने बच्चे का पालन पोषण, खान पान, टोटल चीज़ की जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण उसका सेरिब्रम की जो है ना लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण उनको ये भूलने की हैबिट हो जाती, आदत हो जाती है। कौन ऐसा व्यक्ति चाहेगा, कौन ऐसा माता पिता चाहेगा कि मेरा सेरिब्रम कमज़ोर हो जाए और हम कोई चीज़ को भूल जाए? बच्चों, ये ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन उनका एक फेज होता है, गार्जियन का एक फेज होता है, माता पिता का एक फेज होता है कि वो परिवार को चलाते हैं, उनको बहुत सारे हेडेक रहता है, बहुत सारे ना चाहते हुए भी उनको हेडेक दिमाग में रहता है, जिसके कारण उनके सेरिब्रम की लेवल कमज़ोर हो जाता है और उनकी भूलने की हैबिट हो जाती है। लेकिन बच्चों को कौन सी हेडेक रहता है? आप देखे होंगे, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत ऐसे लड़का होता है, बहुत ऐसी लड़की होती है, गलत संगति के कारण क्या होता है, जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपका दिमाग कहता है, आपका सेरिब्रम कहता है कि नई नई चीज़ के बारे में सोचो, नई नई चीज़ दिमाग को दो, ठीक है, नई नई चीज़ पढ़ो। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, जैसे कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई एक चीज़ के प्रति, किसी लड़का के प्रति या किसी लड़की, किसी बॉयज़ के प्रति बार बार उसी चीज़ को दिमाग में ला रहा, बार बार उसी चीज़ को दिमाग में ला रहा। बच्चों, यहाँ पे आपका सेरिब्रम का लेवल कमज़ोर होता है। लेकिन इतना समझने के लिए वो लोग तैयार कहाँ हैं? उनको कहाँ पता है कि 20 साल के अंदर ही उनके सेरिब्रम कमज़ोर हो गया है। आप सोचिए, 15 साल से तक जो है ना सेरिब्रम मजबूत होता है और 25 साल के बाद सेरिब्रम का लेवल डाउन होता है, लेकिन 15 और 25 के बीच में तो मजबूत होनी चाहिए।
लेकिन आजकल के स्टूडेंट का 100% यही प्रॉब्लम रहता है कि सर हम याद तो करते हैं भूल जाते हैं। बच्चों, आपने अपने सेरिब्रम को वेस्ट कर चुका है, आपने अपने सेरिब्रम को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है क्योंकि आपको शिक्षा की कमी है। यदि आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरा याददाश्त इतना कमज़ोर कैसे हो गया, सर ने कोई चीज़ बोला था कैसे भूल गए, मम्मी ने कुछ बोली थी कैसे भूल गए, मैंने याद किया सुबह सुबह उठ के याद किया फिर भी मैं कैसे भूल गई, कैसे भूल गया। बच्चों, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका परम मस्तिष्क कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर भाग आपके परम मस्तिष्क ही हैं, और वही कमज़ोर हो जाए तो फिर जो है ना, बहुत ऐसे व्यक्ति देखे होंगे उनको इस तरह की डिजीज हो जाती है, उनको इस तरह की बीमारी हो जाती है कि बिल्कुल उसको याद नहीं रहता, तुरंत बोली हुई बात को बोलेगा हम बोले ही नहीं है, सामान रखे कहीं पे बोलेगा हम रखे ही नहीं है। डैट मीन्स उसका सेरिब्रम बहुत कमज़ोर हो गया है। सर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बच्चों, इनके कोई मेडिसिन नहीं होता है, इसलिए तो मैंने शुरू में ही बताया कि 15 साल तक सेरिब्रम जो होता है मजबूत होता है, लेकिन आजकल के बच्चे का मजबूत नहीं हो सकता क्योंकि उनकी गलत हैबिटें होती है। वो गेम खेलता है, वो जन्म उल्टे सीधे हरकत करते हैं जिस बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको पढ़ाई के बारे में सोचनी चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचनी चाहिए, तो वो गली वाले के मोहल्ले वाले के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनके सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है। सर इसको अच्छे कैसे करें? मान लीजिए कि मेरा इस तरह की हो गया, अब क्या करें? फर्स्ट में आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना होगा, जिस कारण से सेरिब्रम कमज़ोर होता है वो हम अगले से नहीं करें। हमको यदि किसी चीज़ से इरिटेशन होता, मैंने शुरू में ही बोला हेडेक, यदि आपको कोई व्यक्ति ठीक है हेडेक में रखता है या कोई व्यक्ति से आपको एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस बना आपको, क्योंकि वो हेडेक आपको क्या करेगा? सेरिब्रम को कमज़ोर करेगा। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं तो वो दिमाग एक चीज़ पे लगा हुआ है जो कि आपके सेरिब्रम को कमज़ोर कर दे सकता है। कोई व्यक्ति गलत संगति में फंस जाता है और उस चीज़ से निकलने के लिए बार बार सोचता है, डैट मीन्स सेरिब्रम कमज़ोर होता है, तो ऐसी चीज़ों से बचना होगा। सर मार्केट में कोई ऐसा मेडिसिन है कि हम अपने सेरिब्रम को मजबूत कर ले? बच्चों, आज तक मार्केट में कोई सेरिब्रम को मजबूत करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं आया है। तो सर क्या करें? तो बच्चों, आपको अपनी हैबिटें, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, तब जाके आपका परम मस्तिष्क बेहतर होगा। आप देखे होंगे क्लास में हम जो है ना बच्चे को जब होमवर्क देते हैं तो 5 दिन पहले जो होमवर्क दिया जब मैं आज बोलता हूँ तो बच्चों को लगता है सर तो भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा होता है और आप लोग को हंसी आता है कि सर अभी तक आपको याद कैसे है। बच्चों, थोड़ा सा काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए। देखिए, पैसे कमाना, लाइफ में टेंशन होना, हेडेक होना, वो तो आएगा यदि आप लाइफ में चलेंगे तो, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप सुबह जगिए। मेरा देखिए कितना भी मैं पूरे दिन परेशान रहता हूँ, कितना भी इधर उधर का वर्क रहता है, पढ़ाना रहता है, फिर भी मेरा जो है ना रात में मैं चाहे लेट से ही क्यों न सोऊं, सुबह मुझे 4:30 तक में उठना ही है। सर उठ के क्या करते हैं? तो मैं अपने लिए काम करता हूँ, अपने शरीर के लिए काम करता हूँ, थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ, दौड़ के आ जाता हूँ। आपको पता होनी चाहिए, मैं सुबह 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में मैं फल मंडी से दौड़ के चला आता हूँ। बच्चों, ये क्या है? ये परम मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए करता हूँ। थोड़ा सा आता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा जरा कपालभाति कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे दिन पढ़ाना है, दिमाग पर हेडेक आएगा, दिमाग पर टेंशन आएगा। उससे पहले ही मैं दिन की शुरुआत जैसे होता उससे पहले ही मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? अपने शरीर को पहले ही तैयार करके आता हूँ, ताकि जो भी टेंशन आएगा तो दिमाग उसको झेलने के लिए तैयार हो, फिर नेक्स्ट उसके रिपेयर हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बच्चे को समझाता भी हूँ, आप सभी मॉर्निंग में जगिए, थोड़ा सा एक्टिविटी कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए। नहीं कुछ होता है तो लड़का तो दौड़ सकता है, लड़की लोग रस्सी कूद कर सकती है, लड़की लोग थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम होता है, हाथ पाँव थोड़ा सा जो है ना जंप कर लीजिए। ये सब चीज़ से क्या होता है? आपका परम मस्तिष्क मजबूत होगा। अब मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं होता। यदि आपको अपने परम मस्तिष्क को मजबूत करना है ना, आपको योगा, आपको एक्सरसाइज, आपकी हैबिटें बदलनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये
ठीक होगा। आपको ये चीज़ को यदि देखना कि सही में यदि मैं कोई चीज़ को भूल जाता हूँ तो उस चीज़ को मैं कैसे बेहतर करूँ, तो आप परम मस्तिष्क पे 5 दिन काम करके देखिए। साइंस हमें झूठ नहीं बोलता है, साइंस हमेशा प्रूफ देता है। आप 5 दिन अपने हैबिट को बदल लीजिए। 4 बजे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा सा दौड़ लीजिए, रस्सी कूद कर लीजिए, शरीर को एक्टिव कीजिए और सुबह सुबह नहा लीजिए। देखिए आप जो चीज़ आपको याद नहीं होता था, जो चीज़ आप भूल जाते थे, वो चीज़ आपको याद होने लगेगा। डैट मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा सेरिब्रम अब कहीं न कहीं पहले से बेहतर होने लगा है। इसलिए जो बच्चे ये बार बार कंप्लेन करते हैं कि सर याद ही नहीं होता है, मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो अगले बार से ये कंप्लेन आपको नहीं रहेगा जब ये करेंगे तो। नेक्स्ट की बात करते हैं सर सेरिब्रम। ये आपका सेरिब्रम के बारे में मैंने सारी चीज़ बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी का अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है समझिए। ये थैलेमस बाहरी चीज़ों का ज्ञान देता है। क्या सर बाहरी चीज़ों का ज्ञान देता है? जैसे आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, जब एक थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ बाहर का काम हुआ, तो आपको एहसास होता है कि वो बाहर का दर्द, वो आपको एहसास हो किसी ने मुझे मारा, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है? थैलेमस। दिमाग का कौन सा भाग? थैलेमस। जैसे मैं कभी आपको पिटाई करता हूँ, वैसे तो मैं आप लोग का पिटाई करता नहीं हूँ, यदि मैं आपका पिटाई करता हूँ, आपको मैं मारता हूँ, तो आपको जब चोट लगता होगा तो आपके दिमाग को ये बात कौन बताता है? थैलेमस। आपको ये दिमाग बाहर बताता है कि वो उनको चोट लग गया। ठीक है। यदि आप बाहर से मान लें कि जन जा रहे हैं, यदि आपको कोई चीज़ पाँव में चुभ जाता है, ठीक है, तो आपको लगता है वो चुभ गया, कील चुभ गया, तो ये चीज़ कौन बताता है? थैलेमस। तो बाहर की ज्ञान, बाहर की बातों को बताने का काम मस्तिष्क में एक क्या है? थैलेमस है। वो थैलेमस बताता है कि भाई बाहर से चोट लग गया। कभी कभी आपको देखे होंगे कि बैठे यदि आप पढ़ रहे हैं और दूसरे बच्चे क्या पेन चुभा देता है या चुट्टी काट लेता है, तो बच्चों वो आपके दिमाग को कौन बताता है? थैलेमस। थैलेमस कहता है कि देखो बाहर से कोई आप पे आक्रमण किया है, बाहर से आपको कोई परेशान किया है, तो ये थैलेमस बताने। इसलिए मैंने लिखा थैलेमस क्या करता है? बाहरी चीज़ों का ज्ञान, मतलब बाहरी चीज़ों के बारे में बताने का काम कौन करता है? थैलेमस। और थैलेमस है क्या सर? ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। क्या है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। तो इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की जो भी क्रियाकलाप होगा, बाहर की जो भी परेशानी होगी, तो वो आपको कौन बताएगा? थैलेमस। ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को कील चुभा दिया जाए तो इसके बारे में कौन बताएगा? तो बच्चों इनके बारे में मस्तिष्क को बताता है थैलेमस। कौन बताता है? थैलेमस बताता है। थैलेमस बताता है कि आपको बाहर से किसी ने आक्रमण किया। आपको ये थैलेमस ही बताता है कि आपको किसी ने पीटा है। तो बच्चों ये थैलेमस बताने का काम करता है। तो अग्र मस्तिष्क का तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसका सबसे भी है महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है आपके मस्तिष्क में। समझिए इस चीज़ को। आपने अभी क्या समझा? सबसे पहले मस्तिष्क का 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मैं अभी किसी पे चर्चा कर रहा हूँ? अग्र मस्तिष्क पे, जो आगे की मस्तिष्क होती है। सर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कि सेरिब्रम जिसको कहा जाता है परम मस्तिष्क, दूसरा थैलेमस जिसके बारे में मैंने अभी बता चुका हूँ, और तीसरा जो पार्ट होता है किसका? अग्र मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस। समझिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? सर ये भी अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। ये क्या करता है बच्चों? ये इंटरनल नॉलेज, मतलब इंटरनल इंफॉर्मेशन बताने का काम करता है। आपके शरीर में, आपके बॉडी में जितने भी इंटरनल, थैलेमस क्या कर रहा था? एक्सटर्नल। क्या बता रहा था? एक्सटर्नल काम बताने का काम, बाहर से जो भी आप पे आक्रमण होता था उसके बारे में बताता था थैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस अंदर में जो हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर के अंदर जो एक्टिविटी होता है उस चीज़ को बताने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। अब समझिए इंटरनल क्या बताता है। आपको जब भूख लगता है तो आपको मन नहीं लगता है। जब आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जब आपके शरीर में हाइपोथैलेमस काम करना शुरू कर देता है, तो बच्चों सारा चीज़ बंद हो जाता है। समझिए
जैसे आपको भूख लगा, आप देखे होंगे जब आपको भूख लगता है तो आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। क्या हो गया? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, अब जन वो सक्रिय है। ऐसे स्थिति में उसका उदाहरण भूख लगना। जब आपको भूख लगता है तो कोई चीज़ अच्छा लगता है क्या? नहीं। आप कोई काम कर रहे हैं तो मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। हाइपोथैलेमस जब जब एक्टिव होता है तो सारा क्रियाकलाप बंद हो जाता है। सिर्फ उनको जैसे भूख लगा तो उनको लगे कब हमको भोजन मिल जाए। इसलिए यही कारण है कि जब आपको भूख लगता है तो आपको कोई चीज़ न पढ़ने में मन लगता है, न कोई काम करने में मन लगता है। डैट मीन्स क्या? भूख लगना। इस चीज़ के बारे में कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट उदाहरण, गुस्सा। आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी चीज़ देख के, जब किसी बातों पे गुस्सा आता है, किसी को देख के गुस्सा आता है, तो बच्चों गुस्सा आना ये भी हाइपोथैलेमस बताता है। यदि गुस्सा आता है, देखो कोई व्यक्ति गुस्से पूरा गुस्सा में है तो उस व्यक्ति को कोई बात आप प्यार वाला बात बोलेंगे तो उसका अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। क्योंकि उनके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। क्योंकि उनके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। आपसे पूछा जाएगा गुस्सा आना मस्तिष्क के कौन से भाग है, कौन से भाग बताने का काम करता है, कौन से भाग एक्टिव हो सकता है? तो सेरिब्रम। बच्चों ये सेरिब्रम का ये काम नहीं है। सेरिब्रम का काम है कि आपके मेमोरी को मजबूत रखना, आपको कोई चीज़ याद किए हो उसको हमेशा याददाश्त रखना, याद करके रखना। थैलेमस तो बाहर की, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, बाहर से जो आपको दिक्कत होता है वो बताता है। लेकिन गुस्सा आना, भूख लगना, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। कौन एक्टिव हो जाता है? तो हाइपोथैलेमस। इसलिए जब जब आपको गुस्सा आए, जब जब आपको भूख लगे, आप समझिएगा कि मेरे शरीर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। क्या हो गया है? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है, जिसके कारण जो है ना क्या हो लगी है? भूख का एहसास हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि यह इंटरनल नॉलेज मतलब आंतरिक ज्ञान को बताने का काम करता है। क्या आपको भूख बाहर से लगता है क्या? नहीं, आपके जो अंदर से ही महसूस होता है। तो ये महसूस कौन कराता है? तो हाइपोथैलेमस महसूस कराता है। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। पेशाब, यदि किसी व्यक्ति को मान लो कि पेशाब लगता है तो उसका महसूस होता है कि मुझे पेशाब लगा, मुझे यूरिन करने के लिए जाना चाहिए। बच्चों इस चीज़ को भी कौन बताता है? हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क को बताता है कि अब तुमको जो है ना यूरिन जाना चाहिए, तुमको पेशाब करने जाना चाहिए। पेशाब आना ये भी क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है पसीना। यदि आपके शरीर में पसीना आता, आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, आपके शरीर में पसीना आ रहा है, तो बच्चों ये भी किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि प्रेम प्यार। आपको किसी से प्यार होता है, साइंस कहता है कि किसी व्यक्ति को 7 सेकंड तक यदि आप देखते रह जाएंगे उस व्यक्ति से प्यार हो जाएगा। सर ये क्या बता रहे हैं आप? मैं सही बता रहा हूँ, आप रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को 7 सेकंड तक, कितने सेकंड तक जी? 7 सेकंड, समझते हैं? 7 मिनट नहीं। अब बोलेंगे सर ये सच है क्या? बच्चों ये 100% सच है। किसी व्यक्ति को यदि आप 7 सेकंड तक आप कंटिन्यू यदि देखते रह जाएंगे, उस व्यक्ति से आपको लगा हो जाएगा। यही तो होता है आजकल के बच्चों में। अब वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है, वह व्यक्ति का नेचर क्या है, उस व्यक्ति के बैकग्राउंड क्या है, वह व्यक्ति के शिक्षा का स्तर क्या है, सब भूल जाता है। बस कहता है उससे हमको प्यार हो गया, उससे हमको प्रेम हो गया। बच्चों यहाँ पे आपके मस्तिष्क में जो थैलेमस है वो एक्टिव हो जाता है, और जब जब आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो आप गलत सही निर्णय लेने के लायक नहीं होते हैं। आप ऐसे भी केस देखे होंगे कि जो मतलब कोई बॉयज है किसी गर्ल्स को प्यार करने लगा, लेकिन वो नहीं जानता कि वो किस लेवल की है, उनको जन क्या वो करती है, कहाँ की रहने वाली है, उनका बैकग्राउंड क्या है। किसी लड़की को किसी लड़का से प्यार हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। यही कारण है कि लड़का लड़की क्या होता है? भाग जाता है, भाग के शादी कर लो, क्योंकि उनको मम्मी पापा भी अच्छे नहीं लगने लगते हैं, उनको जन किसी के बात भी अच्छे नहीं लगते। रीजन क्या है? समझिए, उसका रीजन ये है कि उस लड़का लड़की का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। उस लड़का लड़की अब डिसीजन लेने लायक नहीं है। इसलिए
आप अपने हाइपोथैलेमस को कम से कम कंट्रोल में रखिए। आपको जब आपके मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाए, किसी व्यक्ति से स्नेह हो जाए, किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए, तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा कि आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक्टिव है। हाइपोथैलेमस हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, ये जो है ना कुछ समय तक एक्टिव रहता है, फिर नॉर्मल होता है। आप देखे होंगे किसी व्यक्ति को हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है जब भूख, हाइपोथैलेमस जैसे आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, अनएक्टिव, मतलब वो जो है ना लो हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हाइपोथैलेमस एक्टिव है। तो मैं क्या बता रहा था, यदि भूख लगा तो भूख लगा है तो इसका मतलब जो है हाइपोथैलेमस क्या है, सक्रिय है। जैसे आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो असक्रिय हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। गुस्सा, कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्या हमेशा वो गुस्सा ही रहता है क्या, नहीं। यदि वो जिस समय गुस्सा रहता है, जब गुस्सा शांत होता है तो हाइपोथैलेमस भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार पेशाब, जब व्यक्ति अपने पेशाब पास कर लेता है तो फिर जो है हाइपोथैलेमस नॉर्मल हो जाता है। उसी प्रकार ये प्रेम और प्यार की जब बात करें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लड़का लड़की जब क्या करता है उस समय, क्योंकि दोनों का हाइपोथैलेमस क्या है, एक्टिव है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो वह बच्चे या वह व्यक्ति गलत सही का डिसीजन, देखे होंगे गुस्सा में लोग कुछ बोल जाते हैं, या बाद में जब शांत होता है तो कहता है कि यार मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, तो मुझसे गलती हो गई। डैट मीन्स क्या, उस समय उसका हाइपोथैलेमस क्या था, हाई था, एक्टिव था, जिसके कारण वो ऐसा बोल गया। जब हाइपोथैलेमस नॉर्मल होता है तो वो व्यक्ति कहता है कि यार हमसे तो गलती हो गया। डैट मीन्स क्या, हाइपोथैलेमस जब एक्टिव रहता है, जब हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है तो हर चीज को क्या करता है, अनबैलेंस कर देता है, असंतुलित कर देता है। उसी प्रकार आप देखे होंगे आपके आसपास में इस तरह की स्टोरी होता है। कोई लड़का लड़की कहता है कि भाई जो है ना 5 दिन का प्यार था और भाग गया, शादी कर लिया, किसी का सुनता ही नहीं है। डैट मीन से क्या, उसके हाइपोथैलेमस सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके हाइपोथैलेमस नॉर्मल ही नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में एक समझदार व्यक्ति का ये जिम्मेदारी होता है जो ना उस हाइपोथैलेमस जब नॉर्मल हो तो उस समय गलत सही का डिसीजन लेना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो सही है या गलत है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि किसी व्यक्ति को से प्यार हो जाता है किसी से, उस समय साइंस कहता है कि 7 सेकेंड, 7 मिनट नहीं, किसी 7 सेकेंड तक यदि किसी व्यक्ति को आप लगातार देखते रह जाइएगा तो उस व्यक्ति से आपको लगाव हो जाएगा, उस व्यक्ति से आपको प्यार हो जाएगा। तो अब देखिए 7 सेकेंड ने क्या किया, अब हम किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को 7 सेकेंड हम देख रहे हैं तो उस बच्चे से हमको लगाव हो रहा है, तो डैट मीन्स का मेरा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो रहा है। सोच लीजिए। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है, हमारे मस्तिष्क में जो है हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस कितने कम समय में भाई एक्टिव हो जा रहा है, 7 सेकेंड में। अब कोई व्यक्ति को यदि हम लंबा समय तक देखेंगे तो सोच सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति से लगाव नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं क्या भाई गलती किनका है, तो हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस होता है। इसलिए अपने मुंह कान नाक को व्यवस्थित करके रखना चाहिए। 7 सेकेंड में यदि किसी को आप देखेंगे लगा हो जाएंगे, वह व्यक्ति अंधा ही क्यों ना हो। यदि आपका व्यक्ति, आपका जो है ना हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो आप बोलेंगे ना वो ठीक है, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। इसलिए साइंस के हिसाब से 7 सेकेंड तक यदि हम किसी को कंटिन्यू देखते हैं, उस व्यक्ति से मुझे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज के बाद नहीं देखना, बच्चों से खास करके ध्यान रखना। घृणा हो जाता है, किसी से हमको गुस्सा आता है, घृणा होता है, वह व्यक्ति को देखते ही मन करता है कुछ कर दूं। डैट मीन्स क्या, वह व्यक्ति को जैसे आपने देखा, आपके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है वो अप हो गया, मतलब एकदम सक्रिय हो गया। जैसे ही सक्रिय हुआ आपको उस व्यक्ति से गुस्सा आने लगता है, उस व्यक्ति से घृणा होने लगता है, उस व्यक्ति से नफरत होने लगता है। तो बच्चों, आप जो पूरे दिन में क्रियाकलाप करते हैं, भूख लगना, गुस्सा आना, पेशाब, पसीना, प्रेम, घृणा, ये सारे आपका मस्तिष्क प्ले करता है, ये आपका मस्तिष्क करता है। जिस प्रकार आप वीडियो चलाते मोबाइल में, जब वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं ना, तब जाके वीडियो चालू होता है। उसी प्रकार आपके मस्तिष्क में ये सारी एक्टिविटी है। यदि आपकी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो ये सब चीज़ होने लगता है। और ये हर व्यक्ति के
लाइफ में होता है। भूख लगना सबको लगता है, गुस्सा, पेशाब, पसीना, प्रेम, प्यार, गिरना, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने उतना नहीं लिखा। तो आपको ये समझना चाहिए कि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव रहता है तो ये सारी एक्टिविटी हमारे अंदर होता है। इसलिए कहा गया कि ये हाइपोथैलेमस इंटरनल ज्ञान देता है, हाइपोथैलेमस इंटरनल नॉलेज बताता है। तो बच्चों आज मैं आपको सेरिब्रम, जिसको परम मस्तिष्क कहते हैं, थैलेमस बाहरी चीज़ों का ज्ञान जो बताने का काम करता है, और हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने पूर्ण रूप से चर्चा किया और मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है हमारे मस्तिष्क में, उस पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और वीडियो 3 में आपको पश मस्तिष्क का, जो कि पीछे वाला भाग जो है, देखिए अग्र मस्तिष्क इसको कहा जाता है, पश मस्तिष्क ये है, और सॉरी ये हो गया आपके परम मस्तिष्क, मतलब अग्र मस्तिष्क जिसको कहा था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश मस्तिष्क। तो अब आपके जो है मध्य मस्तिष्क और पश मस्तिष्क पे बाकी है, जो कि मैं चर्चा करूंगा मध्य मस्तिष्क पे और पश मस्तिष्क पे। आज मैं अग्र मस्तिष्क को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस 2 टॉपिक पे बात करूंगा। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगे या आपको कुछ सीखने के लिए मिले तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, जितने भी डिजिटल ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान और बच्चों तक पहुँच सके। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।